दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीवी यानी कि रिज्यूम कैसे बनाएं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग पहले समझेंगे कि रिज्यूम होता क्या है। इसका हम लोग देखेंगे कि रिज्यूम कैसे हम लोग बना सकते हैं और ऐसा रिज्यूम बनाएंगे कि किसी भी अगर कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी विद्यालय में प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं जॉब के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सिलेक्शन पा सकें। ठीक, तो बेसिकली हम लोग समझेंगे पहले क्या होता है, रिज्यूम क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली जो रिज्यूम होता है उसको एक पेज में देखेंगे, रिटेन होता है आपका। ठीक, उसमें आप देखेंगे आपका जन्म से लेके, ठीक, आप कितना क्वालिफिकेशन किए हैं, कहाँ आपका क्या एड्रेस है, ठीक, आपने कौन से कॉलेज से स्टडी की है, सारा का सारा उसमें आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीवी यानी कि रिज्यूम बोलते हैं। ठीक, तो जो रिज्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई ऑफिस में आप गए जॉब के लिए, ठीक, तो जो आप जॉब करने लिए जाएंगे तो आपको जॉब क्यों देगा, पहले आपके बारे में पूरा डिटेल जानेगा कि आप कैसे हैं, ठीक, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका एड्रेस कहाँ है, ठीक, आपने कैसे कैसे क्वालिफिकेशन किए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देगा, जॉब देगा। ठीक, तो ये होता है जितना आपका जीवन काल है, ठीक ना, तो जितना आपने क्वालिफिकेशन जहाँ से किया, पढ़ाई जहाँ से किया, आपका जो एड्रेस वगैरह सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किस में लिखा जाता है, रिज्यूम में। ठीक, उसी को रिज्यूम बोलते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अपना देने किसी को देंगे तो उसी को बोलते हैं कौन सी, रिज्यूम। ठीक, तो बेसिकली हम लोग इसमें समझेंगे रिज्यूम कैसे बनाएं, यानी कि सीवी। इसका सेकेंड नाम कौन सी, सीवी या रिज्यूम नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो पहले बेसिकली हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहले पॉइंट में सबसे टॉप पर, या आप कंप्यूटराइज बना लीजिए या एक पेज पर लिख के ले जाइए, ठीक ना। तो बेसिकली कंप्यूटराइज बना के इस समय दिया जाता है। तो बेसिकली जो फॉर्मेट बताया जाएगा उसी को आप फॉलो करें तो इजीली आप अच्छा से अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि अपना नाम हो गया, पता हो गया, कहाँ रहते हैं आप, फादर्स नेम हो गया। ठीक, ये सब का होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, होता है अपने बारे में बताना। यानी कि फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो हमारा नाम होगा इसमें क्या करेंगे, अपना नाम फिल कर देंगे। ठीक, इसको सेकंड में लिखेंगे फादर नेम, यानी कि जो आपके पिता का नाम होगा उसमें लिखेंगे। ठीक, फिर एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस आपका कहाँ है उसी को क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद विलेज, ठीक, इसके बाद आपका कौन सी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन सा गांव है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यानी कि जिला कौन सा, फिर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे कहाँ है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका प्रेजेंट टाइम में कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, यानी कि जो सिम ओपन होगा उसी को क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में देंगे। क्योंकि जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप जब सीवी जमा करते हैं आप ही का सीवी नहीं जमा होता है, बहुत सारे लोगों का सीवी जमा होता है, ठीक ना, यानी कि रिज्यूम जमा होता है। तो बेसिकली जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तभी से क्या कर सकते हैं, जो कंपनी हो या कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आपसे क्या कर सकते हैं, संपर्क इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा डालिएगा जो आप पर क्या अवेलेबल हो, फोन जा सके। ठीक, इसका बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिटल स्टेटस मतलब होता है आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है। ठीक, इसमें से जो आप होगा उसमें क्या कीजिएगा, भर देंगे। इसका बाद जेंडर देखेंगे, मेल है कि फीमेल है, उसको फिलअप कर देंगे। फिर इसके बाद ये यहाँ तक हमारा क्या होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो होता है कि यानी कि हमने 10th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और अदर क्वालिफिकेशन हमारा क्या है, सबका आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आता है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग किस एक बॉक्स बनाएंगे कोर्स का, फिर किस कोर्स हो गया तो कोर्स में कौन कौन 10th पास किए हैं, कि 12 पास है, ग्रेजुएशन है या अदर ग्रेजुएशन है। ठीक, इसके बाद कौन से बोर्ड से किए, यूपी बोर्ड से किए, बिहार बोर्ड से किए, सीबीएसई बोर्ड से किए, इसका हो गया बोर्ड हो गया, कितने कौन से ईयर में पास आउट हुए आप, कितना परसेंटेज आया, ये सब क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए पहले 10th में फॉर एग्जाम्पल में लिखें 10th, तो 10th में मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हुए, मान लीजिए ईयर हो गया 2014, फिर कितना परसेंटेज है 80, ये सब सारा डिटेल आप भरेंगे। इसी तरह 12 में कितने है सारा क्लियर करेंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं आप, मान लीजिए ड्यू, ठीक, दिल्ली से किए हैं तो 2019 में मान लीजिए 70%, एग्जाम्पल में डालें। ठीक ना, तो बेसिकली आप ऐसे क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। फिर इसका हो जाता है आपका अदर क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन मतलब होता है कि आपने पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या आपने किया है। तो जैसे कि अब मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर लिख दिए। ठीक, मान लीजिए उसमें टाइपिंग आप जानते हैं, टैली जानते हैं, एक्सेल जानते हैं, जो कुछ जानते हैं उसका लिख देंगे, अदर क्वालिफिकेशन में लिख देंगे। ठीक, फिर इसका लास्ट में आपका आता है कौन सी, लैंग्वेज, यानी कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है। तो बेसिकली हिंदी आता है तो हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज आता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक, फिर इसका हो जाता है वर्क एक्सपीरियंस,
यानी कि मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं, ठीक, तो उससे पहले कहीं आप कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक, वही होता है वर्क एक्सपीरियंस। मान लीजिए कहीं आपको पढ़ाने जाना है, ठीक ना, बेसिकली तो वहाँ पर आप पहले से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। जब फर्स्ट टाइम आपका होगा तो लिखेंगे फ्रेशर, ठीक। या मान लीजिए 2-3 साल से आप पढ़ा रहे हैं, इसके बाद गए किसी प्राइवेट स्कूल में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि मैं इतने साल का पढ़ा चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है वर्क एक्सपीरियंस होता है कि इतने साल मैं इसमें माहिर हूँ, ये कार्य इजीली कर सकता हूँ, ठीक। या नहीं है, अब शुरू में जा रहे हैं तो लिख देंगे फ्रेशर। फ्रेशर मतलब होता है न्यू ज्वाइनिंग है, फर्स्ट टाइम हम पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक ना। ठीक होता है वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं रिज्यूम इजीली आप बना सकते हैं। और जो इसमें बताया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप रिज्यूम में अपना बनाइए, कंप्यूटराइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है।